नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम श्री श्रावक के 12 व्रतों के जो 5-5 अतिचार बताए गए हैं उन अतिचारों के बारे में सूक्ष्मतया विवेचन समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने इन 12 व्रतों के एक सम्यक दर्शन के और एक सल्लेखना के इन 14 प्रकार के व्रतों के 5-5 अतिचारों में से हमने सम्यक दर्शन के अतिचार को समझ लिया, 5 अणुव्रतों के 5 व्रतों के 5-5 अतिचारों को समझ लिया, 7 शील व्रतों में से जो गुण व्रत हैं 3 दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, इन तीनों व्रतों के 5-5 अतिचारों को समझ लिया और शिक्षा व्रत के जो 4 भेद किए गए थे उसमें से सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोष्ठोपास शिक्षा व्रत और पिछली कक्षा में हमने भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के 5-5 अतिचारों को समझा था। अब आज की कक्षा में हम जो अंतिम बचे हुए 2 व्रत हैं, एक अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत और एक सल्लेखना व्रत, इन दोनों व्रतों में कौन कौन से दोष लगते हैं, ऐसे मुख्य 5-5 दोषों का अथवा 5-5 अतिचारों का वर्णन समझेंगे। आइए पहले अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचारों पर चर्चा करते हैं कि अतिथि संविभाग व्रत में 5 दोष कौन कौन से लगते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। परदात्री व्यपदेशः परदात्री व्यपदेशः सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च कालस्यातिक्रमणम् मात्सर्यम् चेत्यतिथि दाने परदात्री व्यपदेशः सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च कालस्यातिक्रमणम् मात्सर्यम् चेत्यतिथि दाने। एक बार आप लोग उच्चारण करें। परदात्री व्यपदेशः सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च कालस्यातिक्रमणम् मात्सर्यम् चेत्यतिथि दाने। परदात्री व्यपदेशः सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च कालस्यातिक्रमणम् मात्सर्यम् चेत्यतिथि दाने। देखें, अब इस श्लोक में देखें, यहाँ पर अतिथि संविभाग व्रत के 5 दोष बताए जा रहे हैं। पहले अतिथि संविभाग व्रत को समझें। अतिथि संविभाग व्रत में ये बताया गया था कि हम अपने लिए जो भी आहार आदि बनाते हैं पहले हम उसको अतिथि संविभाग करेंगे, अर्थात जो हमारे मुनिराज हैं, आरिका माता जी हैं, एलक छुल्लक हैं या वृत्ति श्रावक हैं, इनमें से उत्तम पात्र, मध्यम पात्र या जघन्य पात्र, इन तीनों पात्रों में से किसी न किसी को पहले अपने बनाए हुए भोजन में से कुछ भाग दान करेंगे, उसके बाद फिर हम भोजन करेंगे।
इस प्रकार का नियम इसमें लिया जाता है। तो सबसे पहले उत्तम पात्र को ही दान दिया जाता है, ये कोशिश की जाती है। जब उत्तम पात्र नहीं मिलते हैं तो मध्यम पात्र अथवा जघन्य पात्र को दान दे करके अपने इस व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। अब इसमें कौन से 5 अतिचार लगते हैं वो इसमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा परदात्री व्यपदेशा। परदात्री व्यपदेशा का मतलब पर यानी दूसरा, दात्री यानी दाता, व्यपदेश यानी दिलवाना, किसी दूसरे दाता से दान दिलवाना। व्रत किसका है? व्रत हमारा है। दान किसको देना चाहिए? हमको देना चाहिए। लेकिन कहीं कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है कि हमें उसी समय कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, या उसी समय कोई ग्राहक आ गया है, या उसी समय किसी ऑफिस के काम से जाना है, या कोई अन्य शारीरिक अशुद्धि आदि हो गई है, तो उस अशुद्धि के कारण से अब हमने कहा हम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे चौके में आप आकर के हमारे इन मुनिराज को आहार करा देना। तो हमने नहीं दिया बल्कि हमने किसी दूसरे से दिलवा दिया। यदि हम इस प्रकार से दूसरे से आहार दिलवाते हैं तो वो परदात्री व्यपदेशा इस अतिचार के अंतर्गत आएगा। दूसरा दोष कौन सा है? दूसरा दोष है सचित्त निक्षेप। जो हमारे मुनिराज हैं, जैसे कल अपन ने भोगोपभोग परिमाण व्रत में पढ़ा था कि जो भोगोपभोग परिमाण व्रत वाला व्रती जीव होता है वो सचित्त वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा, सचित्त का भी नहीं करेगा, सचित्त से मिश्रित का भी नहीं करेगा, और सचित्त से संबंधित भी नहीं करेगा, अर्थात सचित्त से स्पर्शित। तो 3 शब्द वहां बताए थे, सचित्त वस्तु, सचित्त से संबंधित वस्तु, सचित्त से मिश्रित वस्तु। अब यहां पर जो हमारे व्रती हैं वो मुनिराज हैं, उत्तम पात्र हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि सचित्त निक्षेप, हम उनके लिए जो आहार जल हमने शुद्ध बनाया है उस शुद्ध आहार जल को किसी सचित्त पदार्थ पर रख करके दे रहे हैं। जैसे ये जो सूत्र आदि या श्लोक आदि का निर्माण हुआ है, ये 9वीं 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पहली दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र। तो उस समय हमारे जो चौके लगते थे वो घरों में नहीं लग करके जंगलों में रहते थे। मुनिराज भी जंगलों में चतुर्मास करते थे, और चतुर्मास के बाद उनकी जो आहारचर्या आदि होती थी वो भी जंगलों में होती थी। तो सारे इतने जो बर्तन आदि होते हैं, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो उस समय कमल पत्र आदि पर या केले के पत्ते आदि पर रख करके आहार दे दिया जाता था या बना दिया जाता था। पुराने जमाने में अपन याद करें तो जब पंगत आदि बैठती थी, हम लोग भी भोजन करने जाते थे, तो ये हमें प्लास्टिक की फाइबर की प्लेट नहीं मिलती थी, हमको दोना पत्तल आदि की बनी हुई प्लेट मिलती थी। तो वो जो पत्ते आदि पर रख करके भोजन दिया जा रहा है वो पत्ता तो हो गया सचित्त, और हमारा जो भोजन था वो था अचित्त। तो भले ही भोजन की शुद्धि पूरी थी, भोजन में कोई दोष नहीं था, लेकिन उसको हमने सचित्त पत्र पर रख करके दिया है तो ये हमें दोष लगेगा। इसीलिए लिखा सचित्त निक्षेप। निक्षेप यानी रखना। उस सचित्त पत्र पर रख करके यदि हमने भोजन दिया है तो वो अतिचार के अंतर्गत आएगा। तो 2 अतिचार हो गए, पहला हो गया परव्यपदेश, दूसरा हो गया सचित्त निक्षेप। तीसरा है तत्पिधाने। तत्पिधाने यानी उस पर ढक करके, पिधान यानी ढकना। तो तत्पिधाने मतलब अभी तो सचित्त पर रख रहे थे, अब हमने रखा नहीं है सचित्त पर, रखा तो हमने अचित्त पदार्थ पर है, लेकिन उसको ढकना था तो ढकने के लिए कुछ नहीं मिला तो हमने एक पत्ते से ढक दिया। वो सचित्त पदार्थ से यदि हमने ढक दिया है तो वो सचित्त पिधान कहलाएगा। तो 2 यहां पर हो गए, एक सचित्त निक्षेप और एक सचित्तापिधान। मतलब सचित्त पदार्थ जीव सहित पत्ते आदि पर रख करके आहार कराना, अथवा सचित्त पदार्थ पत्ते आदि से ढक करके आहार कराना, ये हमारे अतिथि संविभाग व्रत में दोष लगेगा, अतिचार का कारण बनेगा। फिर इसके बाद चौथा लिखा है कालस्यातिक्रमणम। काल का अतिक्रमण कर देना। जैसे आहारचर्या का समय मुख्यतः होता है सुबह 10 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 के बीच का, लेकिन चूंकि हमारे नगर में महाराज आए हैं, हम व्रती हैं, हमको चौका भी लगाना है, लेकिन हम सुबह 11 बजे फ्री नहीं थे तो हमने चौका लगाया है। महाराज को बोल के आए कि अब सामायिक के बाद की बेला में आप उठिएगा। तो यदि हमने काल का अतिक्रमण किया है, सुबह की बेला में चौका ना लगा करके हम शाम की बेला में चौका लगा रहे हैं, तो ये काल का अतिक्रमण कहलाएगा।
उस बेला को टाल करके, या महाराज श्री से पूछा जाए कि महाराज श्री आप किस समय आहार लेते हैं? कोई कोई महाराज 9 बजे आहार लेते हैं, कोई कोई महाराज 10 बजे लेते हैं, कोई कोई 11 बजे भी लेते हैं। तो उनके शरीर की अनुकूलता कैसी है? हो सकता है कि कोई मुनिराज 2 दिन के उपवास किए हुए हों, तो हो सकता है कि अगले दिन उनका जो आहार होगा वो सुबह 8:30 और 9 बजे भी हो जाए। हो सकता है किसी महाराज को 3-4 दिन से अंतराय लगातार आ रहे हों, तो उनके लिए आहार की व्यवस्था सुबह जल्दी कर दी जाती है। तो जिस समय हमसे कहा जाए कि आप इस समय चौका लगाइए या इस समय आप मुनिराज का पड़गाहन होगा, हम उसी समय पड़गाहन करने के लिए जाएं, उसी समय अतिथि संविभाग व्रत का पालन करें। यदि हम उस काल को छोड़ करके करते हैं तो ये हमको दोष लगेगा, कालस्यातिक्रमणम। 5वां कौन सा है? 5वां है मात्सर्यम। मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या भाव होना। अब हमने जो अतिथि संविभाग व्रत का पालन किया है, हमने आहार दान भी दिया है, लेकिन आहार दान देते समय जो हमारे नगर में मुनिराज थे, आरिका माता जी थी, एलक शुल्लक थे, तो हमारे चौके में मुनिराज का आहार नहीं हुआ, हमारे चौके में आरिका माता जी का हुआ, और जो बाजू में चौका लग रहा था उनके मुनिराज का आहार हो गया। तो हमारे मन में उनके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव आ जाता है। किसी का चौका हो सकता है कि अभी 2 दिन पहले से लगा हो, उसके यहाँ मुनिराज का आहार हो गया, और हमारे 10 दिन से चौका लग रहा है, हमारे यहाँ एक भी मुनिराज का आहार नहीं हुआ, तो भी ईर्ष्या का भाव आने लगता है। तो जो व्रती जीव है, जिसको अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना है, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। चाहे भले वो छोटे महाराज आए हों, चाहे भले वो आरिका माता जी का पड़गाहन हुआ हो, चाहे एलक छुल्लक किसी व्रती श्रावक का क्यों ना हुआ हो सकता है हमारा चौका खाली भी गया हो, किसी का आहार नहीं हुआ। नगर में जितने चौके लगे थे, सब चौके में किसी न किसी साधु का आहार हुआ, लेकिन हम इतने पुण्यहीन थे या हमारे दानांतराय कर्म का ऐसा क्षयोपशम हुआ कि हम उसके कारण से आहार नहीं दे पाए। तो यदि हम नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे अंतरंग में अन्य दाताओं के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो ये मात्सर्य नाम का अतिचार कहलाएगा। तो ऐसे ये अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार हो गए। सबसे पहला परदात्री व्यपदेशा, अर्थात दूसरे किसी दाता से दिलवाना। दूसरा हो गया सचित्त निक्षेप, सचित्त कमल पत्र आदि पर रख करके आहार देना। तत्पिधाने, अर्थात उस सचित्र कमल पत्र आदि से ढक करके आहार देना। कालस्यातिक्रमणम, काल का अतिक्रम करके फिर आहार देना। और फिर मात्सर्यम, अर्थात ईर्ष्या भाव से सहित होकर के आहार देना। च इति अतिथि दाने, इति यानी इस प्रकार से ये 5 अतिचार अतिथि दाने, अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं, 5 दोष कहलाते हैं। अब यहां पर अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कल की कक्षा में अपन ने भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार पढ़े थे। उसमें आया था सचित्त, सचित्त संबंध और सचित्त मिश्र, और यहां पर आया है सचित्त निक्षेप और सचित्तापिधान। अब ये 5 हो गए, पांचों एक से लग रहे हैं। सबसे पहले सचित्त भोजन करना, तो ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का अतिचार है। यदि कोई वृत्ति जीव होगा तो वो कच्चे फल फूल आदि सचित्त को भोजन नहीं करेगा, अर्थात उनको अचित्त करके, उनको प्रासुक करने के बाद फिर ग्रहण करेगा, सबसे पहला। दूसरा है सचित्त मिश्र, सचित्त से मिश्रित वस्तु का भोजन नहीं करेगा। ऐसे जैसे हमने कल आपको उदाहरण दिया था कि हमने पानी को गर्म करके अचित्त कर लिया, लेकिन उसमें यदि 2-4 बूंद ठंडे पानी की गिर जाती हैं तो वो सचित्त मिश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार से और अन्य भी, जैसे मान लो हमारे पास आटा रखा हुआ है, अब जो आटा अभी हमने पीसा है वो तो अचित्त है क्योंकि अभी ताजा है, लेकिन यदि कुछ हमारा जिस डिब्बे में हमने उसको भर करके रखा है, उस डिब्बे में पुराना आटा चारों तरफ लगा हुआ था और उसी में हमने भर करके रख दिया, उसको साफ नहीं किया, तो ये अब सचित्त मिश्रित हो गया। जिस चक्की से हमने आटा पिसवाया है, अब वो चक्की को उसने साफ नहीं किया। हमने तो गेहूं ताजा लिया और ताजा लेकर के बिल्कुल सामने पिसवाया, लेकिन उसने यदि चक्की को साफ नहीं किया था और उस चक्की में पुराना आटा लगा हुआ था जो कि अमर्यादित हो गया था, जो कि सचित्त था, जीव सहित था, अब उसी में से हमारा गेहूं पिस करके और आटा आया है, तो अब हमारा वो सचित्त मिश्रित कहलाएगा। तीसरा होता है सचित्त संबंध। सचित्त संबंध का मतलब होता है स्पर्शित हो जाना, सचित्त पदार्थ से स्पर्शित। स्पर्शित में हमने बताया था कि एक
थाली में यदि सचित्त पदार्थ भी रखा है और अचित्त पदार्थ भी रखा है, तो कई बार हम सचित्त पदार्थ को हटा देते हैं, ये हमारा त्याग है, लेकिन उस थाली को, उस बर्तन को नहीं बदलते हैं, वो सचित्त संबंधित कहलाएगी। अपने यहाँ एक शब्द मिलता है सकरा। कई लोग जो रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं, बुंदेलखंड में सकरे का बहुत प्रावधान किया जाता है। रात्रि भोजन के त्यागी हैं, एक ही घर में 2-3 प्रकार के लोग मिलेंगे। 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, लेकिन 2-3 सदस्य ऐसे भी होंगे जो रात्रि भोजन करते हैं। अब जो रात्रि में भोजन नहीं करता है और जो रात्रि में भोजन कर रहे हैं, उनके हाथ से छुले हुए जग से या लोटे से पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो जो जग है या लोटा है, जो बर्तन है जिसमें पानी रखा है, वो बर्तन यदि रात्रि भोजन करने वाले के हाथ से छुल गया है तो वो सकरा हो गया। अब वो सचित्त संबंधित हो गया। वो संबंधित का मतलब उससे स्पर्शित हो गया। यदि स्पर्शित भी हो गया है तो फिर रात्रि भोजन का त्यागी व्यक्ति उस पानी को नहीं पिएगा, वो अलग से बर्तन में अपना पानी छानेगा और फिर पिएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखा जाता है। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि उसी घर में कुछ सदस्य आलू प्याज का सेवन कर रहे हैं, कुछ सदस्यों का त्याग होता है। तो एक ही चाकू है, एक चाकू से किसी ने पहले प्याज बना ली, अब उसी चाकू से दूसरा नींबू नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि वो सचित्त से संबंधित हो गया, स्पर्शित हो गया। खाने वाला नींबू ही खा रहा है, प्याज नहीं खा रहा है, लेकिन प्याज से स्पर्शित चाकू से अब वो नींबू बना हुआ नहीं खाएगा, क्योंकि वो स्पर्शित हो गया। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये जो 3 हैं, सचित्त, सचित्त मिश्र और सचित्त संबंध, ये 3 भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार हैं। और सचित्त निक्षेप और सचित्ताभिधान ये अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हैं। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अतिथि संविभाग व्रत का अतिचार कौन सा है। अब उसमें 4 दे देंगे, सचित्त भी दे दिया, सचित्त मिश्र भी दे दिया, सचित्त संबंध भी दे दिया और सचित्ताभिधान भी दे दिया। तो अब चारों एक से लगेंगे। अब उस समय हमको ध्यान रखना है कि अतिथि संविभाग व्रत का अतिचार सचित्ताभिधान है, तो उस पर टिक को करना है। इसी प्रकार से कई बार एक ऊपर लिख देंगे कि सचित्त निक्षेप कौन से व्रत का अतिचार है, नीचे भोगोपभोग भी लिख दिया और अतिथि संविभाग भी लिख दिया। तो हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि सचित्त निक्षेप अतिथि संविभाग व्रत का अतिचार है, सचित्त, सचित्त संबंध, सचित्त मिश्र ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार के अंतर्गत आता है। तो ये शब्द एक से हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना आवश्यक है। 5 जो अतिचार हैं वो भोगोपभोग परिमाण व्रत के हैं, 5 अतिथि संविभाग व्रत के हैं। यहां पर चूंकि हम दूसरे को दे रहे हैं, अन्य वृत्ति जीव को आहार करा रहे हैं, इसलिए सचित्त पदार्थ पर रख करके नहीं देना है और सचित्त से ढक करके नहीं देना है। देना तो अचित्त वस्तु ही है, लेकिन वो सचित्त से ढकी हुई भी ना हो और सचित्त पर रखी हुई भी ना हो, इस प्रकार से। और जब भोगोपभोग परिमाण व्रत की बात आती है तो वो हमें स्वयं को लेना है। तो हम जब स्वयं लेंगे तो ना तो हम सचित्त पदार्थ लेंगे, ना सचित्त से संबंधित लेंगे और ना सचित्त से मिश्रित लेंगे। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि दोनों व्रतों के 5-5 अतिचारों में क्या भिन्नता है, इसको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। ये अपन को समझना है। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में सल्लेखना व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। ये सल्लेखना व्रत अंतिम व्रत है। 12 व्रतों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत आते हैं, तो सभी 12 व्रतों का वर्णन हो गया। लेकिन जो इन 12 व्रतों का पालन करता है वो नियम से सल्लेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण करता है, तभी उसके व्रतों की सिद्धि होती है। तो व्रतों का फल यदि हमको प्राप्त करना है तो सल्लेखना को ग्रहण करना आवश्यक है। अब यदि हम सल्लेखना ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये इस श्लोक में, अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखते हैं। अब इस श्लोक में सल्लेखना व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जीवित मरणासन से, जीवित मरणाशन से, सुहृदनुराग सुखानुबंधश्च, सुहृदनुराग सुखानुबंधश्च, सनिदानः पंचैते, सनिदानः पंचैते, भवन्ति सल्लेखना काले, भवन्ति सल्लेखना काले,
जीवित मरणासंसे जीवित मरणासंसे सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च सनिधानः पञ्चैते भवन्ति सल्लेखनाकाले। एक बार आप लोग उच्चारण करें। जीवित मरणासंसे सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च सनिधानः पञ्चैते भवन्ति सल्लेखनाकाले। जीवित मरणासंसे सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च सनिधानः पञ्चैते भवन्ति सल्लेखनाकाले। देखें, अब यहाँ पर सल्लेखना के 5 अतिचार बता रहे हैं। सल्लेखना के 5 अतिचारों को समझने के पूर्व हमें सल्लेखना को समझना पड़ेगा कि जब हमारा मरण समय निकट हो, जब ये निश्चित हो जाए कि अब हमारा मरना तय है, अब हम किसी कीमत पर नहीं बच सकते, जब इस प्रकार की परिस्थिति आ जाती है, तब अपने सभी प्रकार के परिग्रह आदि का, आहार आदि का, सबका त्याग करते हुए, अपनी कसाय को भी क्रश करते हुए, सभी अपने इष्ट परिजनों से क्षमा मांगते हुए, नमोकार मंत्र में मन लगाते हुए अपने प्राणों का त्याग करना ही सल्लेखना कहलाती है। ये सल्लेखना दोनों प्रकार से होती है। नियम सल्लेखना भी होती है, यम सल्लेखना भी होती है। या तो यम सल्लेखना होगी जिसमें जीवन पर्यंत के लिए नियम ले लिया जाता है कि अब हम सल्लेखना पूर्वक मरण करेंगे, चाहे हमारा मरण हो या ना हो। और कई बार ऐसे उपसर्ग आते हैं जिसमें मरने की संभावना कोई जरूरी नहीं है कि हम मर ही जाएं, हो सकता है कि हमारा उपसर्ग दूर हो जाए और हम बच जाएं। तब उस समय नियम सल्लेखना ली जाती है कि जब तक ये उपसर्ग है तब तक के लिए हमारा सल्लेखना का हम नियम लेते हैं, जब तक के लिए हमारा सभी प्रकार के आहार जल आदि का त्याग। यदि ये उपसर्ग दूर हो जाएगा तो हम आहार जल को ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की सल्लेखना ली जाती है। अब इस प्रकार की सल्लेखना में जो परिस्थिति बनती है उसके अपेक्षा से यहाँ पर 5 अतिचार बताए हैं। सबसे पहले लिखा जीवित मरणासंसे। आसंसे का मतलब होता है इच्छा होना, वांछा होना। जीवित आशंसे, मरण आशंसे, ये दोनों में लगेगा। जीवित आशंसा और मरण आशंसा। जीवित आशंसा का मतलब है जीने की इच्छा होना, और मरण आशंसा का मतलब है मरने की इच्छा होना। कई बार क्या होगा, कई बार हमने सल्लेखना का नियम ले लिया और यम सल्लेखना ले ली कि अब हम जीवन पर्यंत के लिए आहार जल का त्याग करते हैं। अब जैसे ही हमने ये त्याग किया, कुछ दिनों के बाद, 2, 4, 5 दिनों के बाद हमारी स्थिति सुधरने लगी, या हमको ऐसा लगने लगा कि हमें तो अभी और जीना था, हमें इतने जल्दी नहीं मरना था। यदि हमें जीने की इच्छा और हो रही है तो ये फिर जीवित आशंसा नाम का अतिचार कहलाएगा। मरण आशंसा में मरने की इच्छा होगी, उस समय शारीरिक तकलीफ बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, पीड़ा बढ़ने पर संक्लेश परिणाम होने लगते हैं। तो उन संक्लेश परिणामों में आकर के ऐसा लगने लगता है कि हे भगवान, जल्दी हमारा मरण हो जाए, हमको ये वेदना अब सहन नहीं होती, जल्दी से जल्दी हमारा मरण हो जाए। तो यदि मरने की जल्दी हो रही है तो भी हमारा अतिचार लगेगा, और जीवन जीने की इच्छा हो रही है तो भी अतिचार लगेगा। सल्लेखना के समय जो मृत्यु जिस समय आनी है उस समय आएगी, बस उस मृत्यु का इंतजार किया जाता है शांत भावों के साथ। ना तो मरने की इच्छा की जाती है कि हम जल्दी मर जाएं, और ना फिर और अधिक जीने का इच्छा की जाती है कि हम और ज्यादा जिए, हमें अभी नहीं मरना। तीसरा क्या है, सुहृद अनुराग। सुहृद बोलते हैं हमारे इष्ट परिजन, मित्रगण। उनसे अनुराग, उनसे जो प्रेम भाव था, उनसे जो राग भाव था, उनकी याद आना, उनकी स्मृति आना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सल्लेखना व्रत लेते हैं तो हम मुनि संघ में चले जाते हैं, हम अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, और घर परिवार को छोड़ने के बाद अब मुनि समूह में, मुनि संघ में हमारी क्रियाकलाप पूरा ध्यान रखा जाता है और हमारी सल्लेखना कराई जाती है। उस समय हमें अपने इष्ट परिजनों का याद आ सकती है, उनका स्मरण हो सकता है कि हम घर पे होते तो हमारे घर पे हमारी बहू हमारी सेवा करती, हमारा बेटा हमारी सेवा करता, अभी डॉक्टर को ले आता, वो हमको दिखा देता, हमारी दवाई आदि हो जाती, हम ठीक हो जाते।
कई प्रकार की जो पुरानी यादें हैं वो यादें आ सकती हैं, और यदि इस प्रकार की कोई यादें, कोई स्मरण, कोई स्मृति हमें याद आती है तो वो हमारे संलेखना में दोष लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अब हमें उनके प्रति राग को याद नहीं करना है, ना उनके प्रति स्नेह भाव को जागृत करना है, बल्कि हमें उनसे राग परिणाम को छोड़ना है। इसलिए ये अतिचार बनेगा। चौथा क्या है? सुखानुबंधश्च, जो पूर्व में हमने सुख भोगे हैं उन सुख भोगों की अनुभूति होना, मतलब उनका भी स्मरण करना, अपने इष्ट मित्रों का स्मरण करना और अपने पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना। यदि पुराने पूर्व में भोगे हुए भोग स्मरण में आते हैं तो भी हमारे अतिचार लगेगा। हो सकता है सर्दी की वेदना हो रही हो, उस समय हमको रजाई कंबल आदि याद आ रहे हो सकता है जिस समय गर्मी की वेदना हो रही है उस समय हमको कूलर एसी याद आ रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जीवन एसी में निकला है और लास्ट में जाकर के अब हमने संलेखना व्रत ग्रहण किया, सब कुछ त्याग कर दिया, अब गर्मी की वेदना हो रही है तो हमें एसी याद आने लगा। हमको प्यास लग रही है तो पानी की याद आ रही है, भूख लग रही है तो भोजन की याद आ रही है, पकवान की याद आ रही है। यदि ये कोई भी विषय भोग हमको संलेखना के समय में स्मृति में आते हैं तो वो हमारे अतिचार का कारण बनेंगे, उसमें हमारी संलेखना में दोष लगेगा और निरतिचार पूर्वक हमारा मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए इन अतिचारों से दूर रहना है। 4 अतिचार हो गए। सबसे पहला जीवित आशंसा, दूसरा हो गया मरण आशंसा, तीसरा हो गया हमारा सुहृद अनुराग अर्थात इष्ट मित्र जनों की स्मृति होना, चौथा है सुखानुबंध अर्थात पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण होना, और 5वां है सनिदान। निदान का मतलब होता है ये संलेखना हमने इसलिए ग्रहण की है क्योंकि जो संलेखना पूर्वक मरण करता है उसको देवों के भोग मिलते हैं, वो स्वर्ग में जाता है, उसको वैमानिक देव बनता है, 8 रिद्धियों से संपन्न होता है, अवधि ज्ञान से संपन्न होता है, अनेक सारी देवियां होती हैं, कई प्रकार के भोग मिलते हैं, इसलिए हमने संलेखना को ग्रहण किया है। तो हे भगवान, ये संलेखना के कारण से हमें भी देव पद की प्राप्ति हो जाए, हमें भी इस प्रकार के भोग मिल जाएं। तो भोगों की, आगामी भोगों की कामना करना ये निदान कहलाता है। पूर्व भोगों का स्मरण हो रहा है तो भी अतिचार है, और आगामी भोगों की कामना या इच्छा की जा रही है तो भी हमारी संलेखना में दोष लगेगा। संलेखना हमें भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, संलेखना तो इसलिए करना है क्योंकि मोक्ष मार्ग का यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग है ही नहीं। मुनि बन करके समाधि पूर्वक मरण करके ही हम मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं और अपनी मोक्ष की यात्रा को सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें निदान अर्थात आगामी भोगों की कामना नहीं करना है। ये सब क्या है? संलेखना काले भवंती, ये 5 अतिचार संलेखना के काल में होते हैं, इनको हमें नहीं लगाना है, इन दोषों से दूर रहना है। तो संलेखना के 5 अतिचार आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला जीवित आशंसा, जीने की इच्छा होना, मरण आशंसा, मरने की जल्दी होना, सुहृद अनुराग, पूर्व के हमारे इष्ट मित्र परिवारजन थे उनकी स्मृति आना, सुखानुबंध, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण होना, और 5वां है निदान अर्थात आगामी विषय भोगों की कामना करना। ये 5 अतिचार संलेखना के काल में होते हैं। वृत्ति जीव को इन 5 प्रकार के अतिचारों से बचने का प्रयास करना चाहिए और निरतिचार पूर्वक व्रतों का, संलेखना का पालन करना चाहिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार में लिखा है, निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। वहां उन्होंने लिखा जो निरतिचार पूर्वक इसका पालन करता है व्रतों का, संलेखना का, वो क्या होता है? फलंति सुरलोकम, देव पद की उसको प्राप्ति होती है। जहां पर यत्रावधि अष्ट गुणा, जहां पर अवधि ज्ञान और अष्ट गुणों से संपन्न होता है, और दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, और दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। और भी स्वर्ग के क्या वैभव होते हैं इसका वर्णन पूर्व जब सम्यक दर्शन का वर्णन आचार्य महाराज ने किया है उस समय भी किया। अमराप सरसाम परिषदी चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। पूज्यपाद आचार्य जी ने इष्टोपदेश में लिखा, नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसाम। तो ये जो स्वर्ग का वैभव आदि को पढ़ करके, सुन करके हमारे मन में स्वर्ग की संपत्ति वैभव को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि इच्छा होती है तो वो हमारा अतिचार बनेगा।
हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हे भगवान, मैं संलेखना पूर्वक मरण इसलिए कर रहा हूं जिससे मेरे कर्मों का क्षय हो और शीघ्र ही मोक्ष पद की प्राप्ति हो। तो शीघ्र ही मोक्ष पद की प्राप्ति करने के लिए ये संलेखना 12 व्रतों को ग्रहण किया जाता है, महाव्रत आदि का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से यहां पर तक जो 14 व्रत थे, 14 प्रकार के सभी व्रतों के 5-5 अतिचार जो थे, ऐसे 70 अतिचारों का वर्णन पूरा हो गया। अब इन अतिचारों के बिना सभी दोषों से रहित होकर के जो निरतिचार पूर्वक इन व्रतों का पालन करता है उसको क्या फल मिलता है, ये अगले श्लोक में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी इसी ग्रंथ में बताएंगे, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।